कि नथ गए नथवानी, आज भी खाली हाथ भाजपा। जो उनके साथ 24 थे, भाजपा की कुल लड़ाई उस 24 को बचाने की है। 48 घंटे दूर है मतदान से। क्या है झारखंड की परिस्थितियां? क्या भाजपा जिस तरह से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी तैयार की है, क्या भाजपा अभी भी इस बात को लेकर आशंकित है कि उसकी विधायक टूट सकती? महागठबंधन की ओर से दावा आ रहा है कि 56 नहीं, अब हम 61 हैं। उसके पीछे का राज क्या है? क्या सच्चाई है या दोनों ही ओर से माइंड गेम चला जा रहा है? दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह झारखंड की सियासत पूरे शबाब पर है। इंडिया गठबंधन की बात करें, भाजपा की बात करें, दोनों ही ओर से जबरदस्त मोर्चेबंदी तैयार की जा चुकी है और कल दिन भर दोनों ही ओर से गतिविधियां तेज रही। एक तरफ होटल ब्लू रेडिसन में भाजपा के तमाम विधायक मौजूद रहे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम हाउस में बैठक हुई। उसके पहले होटल चाणक्य में कांग्रेस विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई। यानी पूरा दिन सियासी रूप से बेहद हलचल भरा रहा। लेकिन इन हलचलों के बीच निकला क्या? और आज जब हम महज 48 घंटे की बात कर सकते हैं, 48 घंटे दूर है मतदान से। क्या है झारखंड की परिस्थितियां? अब कौन थोड़ा बढ़त की स्थिति में दिख रहा है? क्या भाजपा जिस तरह से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी तैयार की है, क्या भाजपा अभी भी इस बात को लेकर आशंकित है कि उसकी विधायक टूट सकते हैं? और जिस तरीके से कांग्रेस महागठबंधन की ओर से दावा आ रहा है कि 56 नहीं, अब हम 61 हैं, उसके पीछे का राज क्या है? क्या सच्चाई है या दोनों ही ओर से माइंड गेम चला जा रहा है? इस वक्त हमारे साथ है मनीष आनंद जी। मनीष जी, आपको बहुत बहुत जोहार। दिन भर माइंड गेम यह है कि जेएमएम की ओर से या कहें महागठबंधन की ओर से दावा किया जाने लगा कि 56 नहीं 61, और उधर भाजपा जो कह रही थी कि महागठबंधन में टूट होगी। आपने देखा कि तमाम विधायक बाड़ेबंदी के शिकार हो गए हैं। आपने कहा कि 48 घंटे, तो 48 घंटे आप 2 दिन के हिसाब से जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे आप देखें तो 24 घंटे 2 दिन के हिसाब से आपने 48 घंटा बताया। 24 घंटे, और वो भी 24 घंटे धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आएगा और जो जेल का ताला टूटेगा, जेल हम रेडिसन ब्लू को कह रहे हैं, तो जेल का ताला टूटेगा तो फिर कई चीजें आएंगे, क्योंकि अभी तो अंदर बंद है, अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने विधायक संतुष्ट हुए नहीं संतुष्ट हुए, कुछ विधायकों से आपकी बातचीत हुई? देखिए, जो कॉन्फिडेंट है ना बॉडी लैंग्वेज, वो अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि बीजेपी के एनडीए के विधायकों का वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा। अगर तरह तरह की बातें कहते हुए नजर आए विधायक, कोई अपनी वजह बता रहे। अब बाबूलाल मरांडी जैसे सीनियर नेता अगर ये कहते हैं कि होटल किस लिए बना है, रहने के लिए ही तो बना है, आए हैं इसलिए, तो ये बताता है कि वो, अब जैसे कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, आज भी बैठक होगी, एक तरह से वो फाइनल बैठक है, क्योंकि अभी तक जो था वो रिहर्सल हो रहा था, फाइनल का दिन है, अब है असली। तो वहां ये बताया गया कि भाई मॉक ड्रिल हुआ। कहने के लिए आप ये भी कह सकते थे कि जैसे कि कई विधायकों ने कहा भी कि भाई हमारे यहाँ बीजेपी ऑफिस में जो है वो 24, 25, 26, 28, 30 बेड नहीं है, इसलिए यहाँ आए हैं, रेडिसन ब्लू में रहने के लिए आए हैं। तो आप ये कह सकते थे कि यहाँ पर आए हैं तो हम लोग को प्रॉपर, क्योंकि कई नए विधायक हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे वोट देना होगा, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कोई वोट अवैध ना हो जाए या किस तरह की कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि बहुत टेक्निकल ये राज्यसभा चुनाव होता है, तो उस टेक्निकल चीजों को बताना कि कहीं कोई दूसरे वर्ता का, बीजेपी या एनडीए के हिसाब से कोई दूसरे वर्ता का ना दे दे किसी को वोट, ये भी देखना होगा कि भाई आप सबको बताया जाए कि नहीं आपको पहली वर्ता ही देना है, किसी के मन में क्या है, उन सब चीजों को ये बातें कही जा सकती थी, लेकिन बातें कुछ और कही। आप महागठबंधन को देखे तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई वहां गए थे मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां ये चीजें निकल के जरूर आई कि जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें
जो है वो, और ऐसा जयराम महतो से जो हमारी बातचीत उसमें भी जयराम कर रहे थे कि नहीं 28 सीट नहीं, हो सकता है सभी विधायकों की आपस में बातचीत भी होती हो, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, सबकी एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध तो सबका होता है, सबका होता है, तो बातचीत होती होगी, तो भैया बातचीत हुई होगी। उसमें जयराम महतो नहीं बताया था कि नहीं जेएमएम जो है 30 वोट तक जाएगी, और आप देखिए जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें जेएमएम बैद्यनाथ राम के लिए 30 वोट तक गई, यानी कि जेएमएम बैद्यनाथ राम को 30 वोट कराना चाह रही है, 28 ही चाहिए प्रथम, कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कांग्रेस के चक्कर में जेएमएम को ये लग रहा है कि हमारा जो सबसे श्योर सीट है वो लटक जाए, तो वो अपना टेक्निकल चीज है, उनके पास ज्यादा विधायक है, उनके पास अपर हैंड है, तो वो अपने तरीके से ले, कोई भी चूक नहीं करना चाह रहा है। कांग्रेस भी चाह रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा विधायक जुड़े, इसलिए वो जो जेएमएम या आरजेडी या माले से आएगा उसमें अतिरिक्त वोट अपने साथ जोड़ना चाह रही है, इसीलिए जयराम महतो से भी संपर्क साधा गया। इसलिए जो एनडीए में फूट की बातें आ रही है, खुलासा कर रहे हैं आप, जयराम महतो से संपर्क साधा गया। हाँ, जयराम महतो से संपर्क साधा गया, जयराम महतो ये ब्रेकिंग न्यूज है, जयराम महतो से संपर्क साधा गया, और बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई नहीं बातचीत हुई ये तो जो वो कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे या जयराम महतो बता पाएंगे। उनसे बातें हुई है, तो अतिरिक्त वोट जो है मॉक ड्रिल में अगर 27 वोट, अगर आपको लगा कि 27 वोट आया प्रणव झा को, तो अगर एक उदाहरण क्लेम कर, अगर उसमें एक वोट जयराम महतो का अगर आप जोड़ लेते हैं तो 28 वोट हो जा रहा है, 28 वोट हो जा रहा है। तो उस तरीके से ये दोनों सुरक्षित है। और तमाम तरह के, क्योंकि परिमल नाथवानी जो है वो 24 से आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है कहीं भी, 24 से आगे कहां उनके पास परिमल नाथवानी, तो 24 से आगे उनके पास आंकड़ा अभी तक नहीं दिख रहा। अब रात में क्या होगा हम नहीं जानते, क्योंकि झारखंड ही है, झारखंड में एक से एक कारनामे हुए हैं राज्यसभा चुनाव में, अगर आप देखेंगे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतने कारनामे हुए हैं झारखंड में, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें यह है, कांग्रेस और जेएमएम अभी जो है वो अपर हैंड दिख रहे, और ये जो देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, जिस तरीके से जेएमएम ने लिया या जिस तरीके से कांग्रेस ने लिया, उस तरीके से बीजेपी ने नहीं लिया, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने भी नहीं लिया, प्रदेश नेतृत्व ने ही नहीं लिया। अब आप सोचिए कि ये सीट आंकड़ों के हिसाब से ये गठबंधन की का है, यहाँ पर गठबंधन का तो बिहार में भी था, गठबंधन का तो या कांग्रेस का तो मध्य प्रदेश में था, बीजेपी उसको छीन के अपने साथ ले आई, जिस वजह से जैसे लाई। मध्य प्रदेश का मामला को आप अगर अलग भी रख दे तो बिहार में देख लीजिए, बिहार में आरजेडी के विधायक को अब्सेंट करा दिया, कांग्रेस के विधायक को अब्सेंट करा के, क्रॉस वोटिंग करा के, इन सब चीजों को बीजेपी ने किया। बिहार बीजेपी में भी कई तरह की गुटबाजियां थी, कई तरह की गुटबाजियां हैं, अभी भी हैं, लेकिन इन सब को पार पाते हुए बीजेपी वहां फतह कर लेती है। यहां क्यों नहीं कर पाती हुई नजर आ रही है। अब करेगी नहीं करेगी वो तो एक दिन बाद पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो सीन है वो बताता है कि इसके पीछे जो मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे दो चीजें नजर आती है। एक तो वहां आप सरकार में है, बिहार में है, या और दूसरी बात कि वहां गुटबाजी है, लेकिन इस तरीके का नहीं है कि कोई केंद्रीय नेतृत्व को उपेक्षा करे या उससे जो निर्देश मिले, या वहां एक कंपटीशन है कि अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश मिला है तो इसको कैसे कौन ज्यादा इम्प्लीमेंट करेगा। अब मान के चलिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो वो अलग चीज हो गई कि अब वो चेहरा हो गए, लेकिन जब ये चीजें नहीं थी, दो डिप्टी सीएम थे, तमाम तरह की चीजें थी, कई नाम मुख्यमंत्री के लिए भी आ रहे थे। लेकिन अब यही बात अगर आप झारखंड पर देखें तो झारखंड में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मनीष जायसवाल, ढुल्लू महतो, निशिकांत दुबे, मतलब कोई किसी के कंट्रोल में ही नहीं, सबका अपना अपना, आदित्य साहू, कोई, हाँ, सब अपने अपने में है। तो ये जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इन चीजों को देख रही है। चंपाई सोरेन नाराज थे, अंतिम में उनसे मिलने के लिए जाना पड़ा। अब देखिए, कहने के लिए वो उन्होंने कहा कि भाई लेट आए तो मिलने के लिए चले गए, ठीक है। परिमल नाथवानी तो अपने तौर पे अटेम्प्ट कर रहा है, उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, मैं मान के चलूं जैसे कि प्रणव झा ने किया। अब देखिए कि प्रणव झा ने कैसे साधा, चुनाव परिणाम क्या होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन उन्होंने साधने की कैसे कोशिश की, कांग्रेस को साधा, आरजेडी को साधा। आप सोचिए कि भूला, अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने क्या हुआ कि नासिर हुसैन को भेजा, वो भी खड़गे के बहुत करीबी, प्रणव झा के साथ वो भी करीबी माने जाते हैं।
तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को कैसे लिया, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से ले रहा है, आरजेडी किस तरीके से ले रहा है, अखिलेश सिंह को भेज रहा है, भोला यादव को भेज रहा है। अब बीजेपी में देख लीजिए कौन आया, कोई नहीं आया, यहीं के भरोसे रह गए, यहीं के नेताओं के भरोसे रह गए, यहीं के प्रदेश नेतृत्व के भरोसे रह गए। तो अब क्या मतलब कांग्रेस कहाँ पीछे थी और कहाँ आ गया? एक और चीज जो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति हुई है वो भी इंडिया गठबंधन की ओर से मजबूत। अब देखिए के राजू कांग्रेस के पोलिंग एजेंट होंगे, अब हर प्रभारी है, सबको उनको दिखलाना पड़ेगा। अब यहाँ राज सिन्हा है, राज सिन्हा है, वो अपने अंदर कितना राज रख लेंगे। और आप राज सिन्हा को लेकर भी याद करिए कि ये जब लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था, गुल्लू मतों के साथ उनके रायबरेली चले थे। और जब संजीव सिंह मेयर चुनाव में आए तो क्या स्थिति हुई, परिस्थिति हुई। तो यही बात हम कर रहे हैं कि बीजेपी कहाँ है। और बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को ये लग रहा है कि जो मोदी शाह की जोड़ी है उनको ऐसे ही चलने देगी। ये मोदी शाह की जोड़ी है, बहुत क्रूर जोड़ी है। वहां का जब डंडा चलेगा तो कई नेताओं की जो है वो जब परफॉर्म करने वाले नेता भी जो मोदी और शाह की जोड़ी है उस तरीके से नहीं परफॉर्म करने वाले नेता की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा उदाहरण बिहार का लेंगे कि वहां को सुशील मोदी परफॉर्म कर रहे थे। वो बीजेपी के जब थे तो अपने तौर पर सम्मान्य नेता थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां भी थी, तो उन्होंने अपने तौर पर बीजेपी को साध के रखा, गुटबाजी तमाम तरह की चीज होने के बाद, इसलिए मजबूरन केंद्रीय नेतृत्व को उनको अपने साथ रहना पड़ा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है मोदी और शाह उनको पचा नहीं पा रहे थे, तो जब मौका लगा तो उनको साइड करके सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा दिया, कभी नित्यानंद राय को आगे बढ़ा दिया। एक बात कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसे जो परफॉर्म करने वाले नेता थे मोदी शाह के जोड़ी ने उनको नहीं बख्शा, तो यहाँ जो नॉन परफॉर्मर है इनको क्या बख्शेंगे? तो अब बीजेपी को ये सोच रहा है क्योंकि ये चुनाव जो है मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा लिटमस टेस्ट था विधानसभा चुनाव का 2029 का। अब इसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह सोचना पड़ेगा कि किनके सहारे वो 2029 में जाएंगे, क्योंकि 2029 में सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर तैयारी कर रही है, विशेष तौर पर एसआईआर का मामला को देख लीजिए, सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। कांग्रेस को तो छोड़ दिए, कांग्रेस जेएमएम के कंधे पर सवार है, लेकिन यहाँ तो गठबंधन का चेहरा हेमंत सोरेन है। जेल में हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बावजूद भी अगर पिछले से ज्यादा वो सीट जीत कर आ गए, इस बार भी वो चाह रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि जो प्रणव झा वाला एपिसोड हुआ है या जेएमएम ने 2 सीटों पर जो दावेदारी की थी, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी हेमंत सोरेन ने लोकसभा के लिए या आने वाले विधानसभा चुनाव में कर लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि जब अगला 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा या विधानसभा चुनाव आएगा तो हेमंत सोरेन जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे ज्यादा 1 या 2 सीटों पर ज्यादा चुनाव वो लड़ेंगे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। तो ये चीजें हुई हैं, तो आप किस मुकाबले जा रहे हैं? बीजेपी को किस मुकाबले जा रही है? और ये जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके की सक्रियता कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिखाई या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर दिखा दी, आप देखिए कि एक जो साइकोलॉजिकल गेम होता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है 56 नहीं 61 चल दिया। अब आपके अंदर सेंधमारी हो रही, आप डर के जो है वो होटल में घुस रहे हैं। कल कह रहे थे कि हम तोड़ देंगे, आज जो है से खुद बालेबंदी के शिकार हो गए। तो ये सारा जो राजनीति तो परसेप्शन का चीज होता है, तो आपके बारे में ये परसेप्शन बन गया कि जैसे कोई मैच हारता है तो ये सोचता है कि बुरी तरह नहीं हारे, 50 ओवर का मैच है, अगर 42-43 ओवर तक भी खेल लेंगे तो इज्जत बच जाएगी, हार तो जाना ही है। अगर 50 पे 8 विकेट गिर चुका है तो सोचते हैं कि चलो कम से कम 100 तक इसको ले जाएगा। भाजपा वही मैच मुझे लगता है कि अब खेलेगी, कम से कम इज्जत बचाने लायक जो हो जाए, 24 के 24 हमारे साथ रह जाए तो एक इज्जत बच जाएगा कि भाई जो है वो जो मेरे साथ थे वो ठीक है, एड ऑन हमने नहीं किया लेकिन हमारा जो था वो सेफ रह गया। आपने शुरू में कहा बॉडी लैंग्वेज की बात, बॉडी लैंग्वेज जिससे भी समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने अपने तमाम विधायकों को खुला छोड़ दिया है, जिधर जाओ घूमो फिरो, पर जब बुलाया जाता है तब हाजिर हो जाओ। दूसरी ओर क्या किया जा रहा है कि उन्हें बंद कर दिया गया। अब देखिए कि ये अब टेस्ट हेमंत सोरेन का भी है, हेमंत सोरेन का टेस्ट है, और कोई भी विधायक गठबंधन का ये नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री का निर्देश अगर मिल गया है कि वोट करना है तो कोई भी ऐसा नहीं है। जब कोई दूसरे घर से आपके घर में आने के लिए बेताब है
तो जो अपने घर के लोग हैं उनको भी तो अपनी जगह बचानी है। यही एक्यूरेट कहला है। क्योंकि हेमंत सोरेन आज चाहें तो उस खेमे से 3 या 4 तो आराम से चले आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पर यदि वो 3-4 लाते हैं तो इधर जो 4 हैं ये इनसिक्योर हो जाएंगे। बिल्कुल तो आपको अपनी सीट 2029 में बचानी है तो वफादारी कायम रखिए। हाँ, और उसका अगर कोई क्रॉस वोटिंग होगा, अगर होने की संभावना गठबंधन की तरफ से है, मुझे जहां तक लगता है, तो उनके लिए 2029 में अपनी पार्टी से टिकट पाना, लोगों का सामना करना, क्योंकि यहां से मैसेज बहुत दूसरे तरीके से जा रहा है। अगर यहां पर किसी स्थानीय को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया होता तो परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी। लेकिन चूंकि बाहर का कोई आया है, गुजरात से कोई आया है, उद्योगपति आया है, और उसका साथ देते हुए आप लेंगे तो भले आपने पैसा लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन आपके बारे में परसेप्शन यही जाएगा कि आपने झोला उठा लिया है और झोला उठा के आपने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो ये भी चीज, और झारखंड की राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, एक परिपक्वता ये पहले जिस तरीके से झारखंड अलग अलग वजहों से बदनाम रहा है, खासतौर से हॉर्स ट्रेडिंग के लोग को लेकर, तो ये एक पाप धुलने का भी मौका है कि इस पाप को यहाँ धो लिया जाए। झारखंड के पॉलिटिक्स मैच्योर्ड हो गई, हाँ मैच्योर्ड हो गई है, उसको धोने का मौका है। तो ये धोना हेमंत सोरेन भी चाहेंगे, ये धोना जयराम महतो भी चाहेंगे, ये धोना कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी, और गठबंधन के विधायक भी चाहेंगे कि ये पाप जो झारखंड के साथ हमेशा लगा रहता है कि पैसे वाला कोई झोला उठा के आता है और यहाँ से चुनाव जीत के चला जाता है, इस परंपरा को यहाँ बंद किया जाए। अगर ये चीज हो जाएगा तो आने वाले समय में जब कभी भी राज्यसभा का चुनाव होगा तो झारखंड कम से कम इसके बाद एक मैसेज देगा कि आपको यहाँ के लोगों के हिसाब से आपको उम्मीदवार, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसको यहाँ के उम्मीदवारों को जो कम से कम झारखंड के परिवेश के हो उनको आगे बढ़ाना होगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष आनंद जी, और नट टाइम सेल में कहा जा सकता है कि कुल स्थिति यही है कि नथ गए नथवानी, आज भी खाली हाथ भाजपा। जो उनके साथ 24 थे, भाजपा की कुल लड़ाई उस 24 को बचाने की है। सवाल तो उस 24 को बढ़ाकर 28 करने की थी, लेकिन आज के डेट तक यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।